बहुत समय पहले अर्जुनगढ़ राज्य पर एक पराक्रमी योद्धा राज करता था, महाराज अजर सिंह। वे केवल अपने शौर्य के लिए नहीं बल्कि अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक दिन एक विशाल आक्रमणकारी सेना अर्जुनगढ़ की सीमाओं तक आ पहुंची। संदेशवाहक ने सूचना दी, महाराज शत्रु हमारी ओर बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या हजारों में है। अजर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और अपने वीर सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना अजर सिंह के पराक्रम से थर्रा उठी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और वे एक एक करके शत्रु को परास्त कर रहे थे। लेकिन तभी आकाश में अंधकार छा गया। बादलों के बीच से प्रकट हुए स्वयं यमराज। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं और वे अपने विशाल गदा के साथ आकाश में खड़े थे। उन्होंने अजर सिंह की ओर देखा और बोले, अजर सिंह, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। मृत्यु से पहले क्या तुम अंतिम दान देने को तैयार हो? अजर सिंह ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और निडर होकर मुस्कुराए। यदि मृत्यु भी किसी का कल्याण कर सकती है तो मैं उसका भी दान कर दूंगा। बताइए क्या चाहिए? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। अजर सिंह ने बिना किसी संकोच के सिर झुका लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, एक जोरदार अट्टहास गूंज उठा। हाँ हाँ हाँ। यमराज का स्वर बदल गया। उनका रूप विकृत होने लगा। वे अब यमराज नहीं बल्कि कालसुर थे, अंधकार लोक के स्वामी। मूर्ख राजा, मैं यमराज नहीं कालसुर हूं। मैंने तुम्हें छल से हराया, अब तुम्हारा राज्य भी अराजकता में डूब जाएगा। अजर सिंह की आंखों में तेज लौ जल उठी। उन्होंने अपनी तलवार फिर से उठाई और गर्जना की, अधर्म से प्राप्त विजय सदा अधूरी रहती है कालसुर। अचानक आकाश में प्रकाश फैला और स्वयं देवराज इंद्र प्रकट हुए। कालसुर, तुमने एक सच्चे वीर से छल किया, लेकिन अधर्म का अंत निश्चित है। इंद्र ने अपने दिव्य वज्र को फेंका और कालसुर को भस्म कर दिया। इंद्र ने अजर सिंह के निर्जीव शरीर की ओर देखा और गर्व से कहा, अजर सिंह का शरीर नश्वर हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा अमर रहेगी। अब से वे स्वर्ग के सबसे महान योद्धा बनकर हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे। और इस प्रकार अजर सिंह मृत्यु के बाद भी अमर हो गए। उनका नाम स्वर्ग में देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में लिया जाने लगा। अर्जुनगढ़ में उनकी वीरता की गाथा युगों युगों तक गाई जाती रही। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।